मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भेड़ के बारे में। शीप रियरिंग, भेड़ पालन। भेड़ एक छोटा जानवर है, मध्यम आकार का। ये मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और शुष्क स्थानों पर जहाँ चरने का साधन होता है। इसे एक विशेष कौम के लोग, जिन्हें शेफर्ड या गड़ेरिया कहते हैं, पालते हैं और हमेशा एक घर से बाहर ही रहते हैं। कभी कभी जंगलों में छप्पर बना करके रहते हैं। बरसात में ये पहाड़ी पर या ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ चराई का साधन हो, और गर्मी भर वहीं रहते हैं। जाड़े में जब जाड़ा पड़ती है, बर्फ़ गिरने लगती है, तब यहाँ से नीचे उतर कर मैदानी भागों में आते हैं। भेड़ का बड़ा ही महत्व है हमारे देश में। भेड़ों का पालन बहुत पहले शुरू हुआ है, हर जगह हो रहा है। यहाँ की ऊन बहुत ज़्यादा निकलता है। यहाँ भारत की भेड़ें 1 किलो तक की ऊन पैदा कर सकती हैं एक साल में, और इनकी कटाई प्रायः साल में 2 बार या 3 बार करते हैं। भेड़ें इस सर्वे के हिसाब से, सेंसस जो एनिमल साइंस का सेंसस हुआ लाइफ स्टॉक का 2019 में, इस हिसाब से गाय कैटिल करीब 199.7 मिलियन थी। मादा, उसमें से मादा गाय प्रौढ़ 81.4 मिलियन थी। भैंस 109.9 मिलियन थी और मादा भैंस प्रौढ़ 55 मिलियन थी। कुल पशु इस तरह से गोवंशी और महिषवंशी 302.3 मिलियन थे। बाकी भेड़ें जो थीं 74.3 मिलियन भेड़ें थीं। बकरियां 148.9 मिलियन थीं। घोड़ा और खच्चर 0.3 थे। ऊंट 0.3 मिलियन थे। सूअर 9.1 मिलियन थी। खच्चर 0.1 मिलियन था। गदहा 0.1 मिलियन और याक भी 0.1 मिलियन था। मिथुन और याक अलग अलग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका भी सर्वे किया गया। भारत में 0.4 मिलियन थे। कुल इस तरह से लाइव स्टॉक चिड़िया हमारी 535.8 मिलियन थी। मुर्गी, बतख, टर्की वगैरह ये सब 851.8 मिलियन थी। भेड़ के मामले में सबसे प्रथम स्थान चीन का था। चीन में ज़्यादा भेड़ें थीं। सेकेंड स्थान हमारा, ये दूसरी सर्वे के हिसाब से हमारी इसमें जानवरों की संख्या बढ़ी है, पशुओं की भी संख्या बढ़ी है। मादा गाय भैंस इनकी संख्या बढ़ी है, नर की संख्या घटी है। इस तरह से उनके में भी बढ़ोतरी हुई है। भेड़ की संख्या बढ़ करके हमारी भारतवर्ष में सेकंड पोजीशन पर आ गई है। सेकंड पोजीशन पर हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में भारत में सेकंड पोजीशन पर था। थर्ड पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की थी और थर्ड सऊदीया चौथे नंबर पर रहा और ईरान 5वें नंबर पर रहा। इस तरह से भेड़ों की संख्या बढ़ने पर हमारा भारतवर्ष ये दूसरे स्थान पर आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भेड़ों में किसानों की रुचि बढ़ी है और किसानों का मन लगा है। इसका बिजनेस हमारे देश में बढ़ा है और प्राइवेट भी और सरकारी संस्थाएं भी इनका पालन शुरू की हैं, जिससे ऊन और मांस और इनका दूध बढ़ने लगा है। इनकी संस्थान के लिए भारत सरकार ने भी बहुत योजनाएं बनाई हैं और ये चल रही हैं, जिनमें कि भेड़ों में संकर प्रजनन और विदेशी नस्लों का काम हो रहा है।
करीब करीब संसार में भेड़ों की हमारा भारतवर्ष दूसरे पोजीशन पर है। इसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में भेड़ें ज़्यादा पाली जाती हैं। भेड़ों से ऊन देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आंकड़े बताते हैं कि मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध कालीन उद्योग के लिए 75% ऊन उत्तर प्रदेश के में बाहर से आता है। बीकानेरी भेड़ें मशहूर भेड़ हैं, जिनका ऊन कालीन के लिए, कंबल के लिए विश्व भर में मशहूर है। मुजफ्फरपुर में ऊनी कंबल बनाने के लिए का कारोबार इन भेड़ों पर ही निर्भर होता है। भेड़ें बड़ी ही ऊन पैदा करने वाली और बड़ा महत्वपूर्ण छोटे जानवरों में है, और इसे पाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके विकास के लिए, ऊन विकास के लिए, भेड़ विकास के लिए भेड़ विकास केंद्र स्थापित किया है। हमारे इस देश में भी, हमारे प्रदेश में भी इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फतेहपुर और अन्य जिलों में ये भेड़ विकास का फार्म और भेड़ों का व्यक्तिगत फार्म भी खोला गया है। इस तरह से एक केंद्रीय फार्म भेड़ का अनुसंधान के संस्थान, भेड़ अनुसंधान संस्थान कोट नगर राजस्थान में खोला गया है। इनमें भेड़ों का रिसर्च चल रहा है। बहुत दिनों के बाद, लगभग उनका वैज्ञानिक रिजवी साहब बताते हैं 40 सालों के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिसमें त्रिशंकर भेड़ अभिसान का विकसित की गई हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुसार ये कार्य हुआ है, जिसमें कि त्रिशंकर भेड़ अभिसान पाई गई हैं। यूपी के लिए भी इसका बहुत ही महत्व है। इसमें मेमना अधिक पैदा करने की क्षमता है, इसका प्रजनन शक्ति क्षमता अधिक है। ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं साल में, दूध भी ज़्यादा देती हैं। इनका शरीर भार भी करीब 30-35 किलोग्राम के होता है, और ऊन भी ज़्यादा पैदा करती हैं। और इस तरह से इन भेड़ों का विकास किया गया। इन भेड़ में वहाँ के वैज्ञानिक बताते हैं कि अभिसान में 3 भेड़ों का मिश्रण किया गया है। 3 भेड़ों खून है, 12.5% खून गैरोज का है, और 37.5 खून मारबोरा का है, और 50% खून पाटनवारी का है। इस तरह से बच्चे पैदा किए गए हैं। 3-4 बच्चे भी देती हैं। इनसे हमारी भेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी और उनके ऊन का उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो इस तरह से भारत सरकार और सरकार इसमें बड़ा ही महत्व दे रही, बड़ा ध्यान दे रही। इसमें हमें बड़ा ही फायदा हो रहा है भेड़ पालन से। इसके ऊन और बाल दो होता है, 2 चीज़ मिलता है। बाल से इसका बाल मोटा होता है। अच्छा, इसकी पहचान के लिए बेंजीन लेते हैं। बेंजीन में अगर हम डाल दें, जो चीज़ दिखाई देता है वो होता है बाल, जो डूब जाता है नहीं दिखाई देता वो होता है ऊन। तो बाल और ऊन दोनों भेड़ में होता है। ऊन में ज़्यादा कर्व होते हैं। तो ऐसी भेड़ों का चुनाव, भेड़ों के लाभ के लिए, भेड़ से हमें क्या फ़ायदा है? भेड़ से तो एक तो फ़ायदा ये है कि ऊन और बाल ये दोनों हमें मिलता है। ऊन से हमें ऊनी कपड़े और शाल बनाए जाते हैं, और उसके बाल से कंबल, दरियाँ और कालीन इनका निर्माण किया जाता है। मांस, इसके मांस को भी मटन कहते हैं। बकरी और इसके भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, और सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, गाय भैंस के मांस को बीफ कहते हैं, और मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं। इसलिए इसका पोर्क मटन
मटन भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें और भी गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से भेड़ भी मांस के लिए भी ये पाली जा सकती हैं। आजकल जो भेड़ें नई विकसित की गई हैं, इनमें 30 से 35 किलो तक की मांस निकल आता है। और भेड़ा को नर भेड़ को बधिया करके उसके मांस को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा सकता है। चमड़ा उद्योग, भेड़ कई किस्म की होती हैं, इनके चमड़े भी कई किस्म के होते हैं, सफ़ेद, काले, लाल और कई किस्म के रंग के होते हैं। तो इस तरह से इनसे चमड़ा उद्योग भी बड़ा फायदा है। चमड़ा का भी उत्पादन किया जा सकता है। विभिन्न रंग की भेड़ें पाल करके उसमें से हम विभिन्न रंग का चमड़ा प्राप्त कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन, भेड़ का दूध भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भेड़ें भी करीब, अगर बढ़िया भेड़ है तो 1-1 लीटर तक की दूध दिन में दे सकती हैं। इनका दूध भी बड़ा ही फायदेमंद है। इनके दूध में एक चीज़ होता है जिसको फॉलेट कहते हैं। ये फॉलेट दिमाग की नसों के लिए, न्यूट्रल ट्यूब में जो परेशानी हो जाती है उनको भी ठीक करती हैं। और इसमें विटामिन बी और विटामिन के होता है, जिससे कि पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से चलता है, खाना अच्छी तरह से पचता है, ब्लड प्रेशर या और कई बीमारियां भेड़ की दूध से ठीक होती हैं। ये ताकत भी देता है, ताकत भी देने वाला है। इसमें इसके घी में K2 विटामिन K2 बहुत ही अधिकता से पाई जाती है, जो हड्डी को मजबूत करता है। यह रीढ़ की हड्डी में जो स्लीप डिस्क हो जाता है, स्लीप डिस्क में कई नंबर की डिस्कें खराब हो जाती हैं, ये भेड़ की दूध से ठीक हो जाता है। अब इसमें बीमारी से इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली भी सुधार होता है और तनाव रोकता है। टेंशन में आदमी जो हो जाता है, इससे भेड़ के दूध से भी ये फायदा करता है, इसका टेंशन दूर होता है। सुंदरता के लिए स्किन पर, चमड़ी पर लगाया जाए अगर, तो चमड़ी भी सुंदर हो जाती है। क्लिंजर के तौर पर इसको जो चमड़ी पर लगाते हैं तो इसका सुंदरता इसमें और बढ़ा देता है और चमड़ी का सिकुड़नपन भी दूर करता है। लेकिन लगातार अगर इसको हम लगाते रहें तो इसमें से एक अजीब तरह से गंध आती है, बदबू निकलती है, जो कि बुरा लगता है। इसलिए इसके दूध को अगर स्किन पर लगाना है तो सप्ताह में एक बार लगाया जाए तो ये स्किन भी हमारा सुंदर रहेगा और महक भी नहीं आएगी। ये ब्लड प्रेशर को भी रोकता है और मोटापा भी कम करता है। इसमें इसका संगठन हम देखे हैं कि इसके भेड़ के दूध के संगठन में पानी होता है, करीब 89 से 82% तक पानी होता है। और इसमें प्रोटीन होती है 5.6 से लेकर के 6.7% तक की प्रोटीन होती है। और ह्यूमन के दूध में प्रोटीन बहुत ही कम होती है, गाय के दूध में भी प्रोटीन कम होती है और भैंस के दूध में प्रोटीन कम होती है। इसमें प्रोटीन भेड़ के दूध में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होती है। इस तरह से इसमें इसका ब्लड प्रेशर कम भी ठीक रहता है और इसकी सुंदरता भी ठीक होती है और इसके टूटी फूटी जो मांसें होती हैं ताकत भी देती है। फैट परसेंटेज में भी देखा गया है कि फैट परसेंटेज भी इसमें अन्य पशुओं की अपेक्षा इसमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होते हैं। इसके फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छा होता है, जिससे ये और सैचुरेटेड अच्छा होने के साथ साथ ये पचने में भी आसानी होती है और ताकत भी अच्छा देता है। और इसमें मिनरल आयस जो होता है, आयस राख दूध को जलाने के बाद जो बचती है, फर्नेस में अगर हम इसे जलाते हैं तो जो चीज़ बचती है, जो मटेरियल बचता है, उसको कहते हैं राख, आयस। और इसमें होता है मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य मिनरल होते हैं। ये भी अन्य जानवरों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है। 0.9 से लेकर के 1% तक की इसमें आयस होता है, जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस तमाम चीज़ होते हैं। लैक्टोज जो कि शुगर होती है,
दूध की शुगर जो दूध मिठास जी होती है जिससे कि दही जमती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं तो इसको तोड़कर कैल्शियम मिला करके कैल्शियम लैक्टेट बनाता है जो जम जाता है। तो लैक्टोज ही ये मिठास का कारण है, ताकत भी देता है और ये आपका दही जमने में भी फायदा करता है। ये भी अन्य जानवरों की अपेक्षा इसमें भी ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लैक्टोज तो ह्यूमन बीइंग के दूध में मिलता है, लेकिन उससे कम और जानवरों की अपेक्षा लैक्टिक एसिड भी इसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, जिससे कि हमारा ये इसका दूध बड़ा ही फायदेमंद होता है। मोटापा कम करता है, रक्तचाप को बराबर रखता है और टेंशन कम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दूध, भेड़ का दूध बड़ा ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊन के लिए, बाल के लिए, मांस के लिए, चमड़ा के लिए, दूध के लिए उसका उत्पादन होता है। इससे एक फायदा और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण ही है, खाद, इसका खाद का उत्पादन, इसका मूत्र और इसका मैग्नी लेड़ी खेत के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। गांव में किसान अपने खेत में भेड़ों को रखने के लिए पैसा भी देते हैं। गड़ेरिया रात में या दिन में उसके खेत में जिस किसान के खेत में भेड़ को रखते हैं उसमें वो रात भर रह करके अपना मूत्र और लेड़ी छोड़ती है। तो इसका किसान गड़ेरिया को पैसा भी देते हैं और उनका खेत उपजाऊ होता है। तो इसलिए इसके लिए भी बड़ा ही आपका अच्छा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम भेड़ों का पालन जरूर किया जाता है।